तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि डोकर क्या है, डोकर की हमें जरूरत क्यों पड़ी और डोकर और वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें सिंपली, तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्प्लिट करना और रिसोर्सेज रिसोर्सेज को यूज करना। ठीक है। तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर देखें तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पे मेरे वर्चुअल मशीन्स होंगे, जहाँ पे मेरे वर्चुअल मशीन्स होंगे। ठीक है। मैंने 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना ली और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐप या फिर जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है। ठीक है। तीनों के अंदर अलग अलग चल रहा है। अब इसके अंडरनीथ क्या चल रहा है, यहाँ पे होता है हमारे पास हाइपरवाइजर। क्या होता है मेरे पास? हाइपरवाइजर। ठीक है। हाइपरवाइजर के अंडरनीथ क्या होता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे क्या होता है मेरा? फिजिकल मशीन। ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरा आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का मेरा आर्किटेक्चर होता है वर्चुअलाइजेशन का या वीएम का। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और मैंने हर एक वीएम मशीन को डेडिकेटेड रैम, डेडिकेटेड रिसोर्सेज दे रखे हैं। तो वही डोकर क्या करता है, डोकर एक्चुअली क्या करता है कि खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ना करके हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बेस इमेज, या फिर कह सकते हैं एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो आपके लैपटॉप का, जो आपकी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोकर वही यूज करेगा। और ऑन द टॉप ऑफ दैट वी हैव डोकर। वी हैव डोकर। और हमारी जो फिजिकल मशीन है वो तो सेम रहने वाली है इसी के अंदर भी। जो मेरी फिजिकल मशीन है वो एज इट इज रहने वाली है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो डिफरेंस है हाई, एक वर्चुअल मशीन और वर्चुअलाइजेशन के अंदर और एक कंटेनराइजेशन के अंदर, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंशिएट करता है कि कैसे डोकर एक प्लेटफॉर्म को हम यूज करके अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर सकते हैं, और कैसे वो एक टॉप ऑफ द लेवल ऑफ वीएम हमें एडवांटेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे हो तो हम यहाँ पर एक बेस इमेज यूज कर रहे हैं, बेस इमेज, और होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये तो खुद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, उसकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि हर एक पर्टिकुलर वीएम को मैं उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा हूँ, खुद की फिर डेडिकेटेड रिसोर्स दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो साइज है, कहीं ना कहीं जो इसका रन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं डोकर में क्या रहता है, एक साइज है, वो आप लाइक 100 MB, 10 MB, इतनी स्मॉल साइज में आप जो है डोकर इमेजेस रन कर सकते हो। ठीक है। तो डोकर की क्या एडवांटेज है? देखो, डोकर एक प्लेटफॉर्म है जो यूज करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन करने के लिए। वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है,
लेकिन डोकर बेक जो डोकर इंजन यूज करता है, डोकर इज रिटन इन गोलेम। ओके, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डोकर इज रिटन इन गोलेम। ठीक है, you can use docker desktop, you can use docker on your physical network, sorry, on your physical server or virtual server ना। तो अब तक जो हमने देखा वो एक ओवरव्यू था डोकर का। डोकर को हम क्यों यूज करते हैं, एक इसका अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो इसको ऐसे यूज करें कि जो मेरी एक डेवलपर टीम है, ठीक है, जो मेरी एक डेवलपर टीम है, फॉर एग्जांपल ये एक डेवलपर है, इसने क्या, कुछ ना कुछ तो कोड लिखा, कोड लिख के इसने क्या किया, इसने ऑपरेशन टीम को दिया, ऑपरेशन टीम ने वो कोड चलाया, ऑपरेशन टीम ने वो कहीं ना कहीं जो है कोड चलाया, जावा रन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डेवलपर ने हमारे जावा के अंदर लिखी, डेवलपर ने एप्लीकेशन बना के ऑपरेशन टीम को दी, ऑपरेशन टीम ने चलाई, लेकिन एप्लीकेशन नहीं चली, लेकिन एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, सॉरी एक्सक्यूज मी, एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर कोई बग नहीं है, लेकिन जो डिपेंडेंसीज इसके साथ आई थी, जो डिपेंडेंसीज मेरे जावा एप्लीकेशन को यूज रन करने के लिए जो यूज होती है, वो मेरे ऑपरेशन टीम की मशीन पे नहीं है, जिसके कारण मेरी एप्लीकेशन रन नहीं हो पाई। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या था कि जो डेवलपर है वो अपना सिस्टम ऑपरेशन टीम को दे और फिर वो रन करें और वो चले, विच इज नॉट फिजिबल एंड इट इज ए नॉट राइट अप्रोच, विच इज नॉट ए राइट अप्रोच। तो यहाँ क्या आता है, डॉकर पिक्चर में आता है, इट इज वेयर डॉकर कम्स इनटू द पिक्चर। अब डॉकर क्या करता है, डॉकर यूज करता है यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉरी हम डॉकर यूज करते हैं टू कंटेनर दी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ हम अपनी एप्लीकेशन जो जावा एप्लीकेशन है उसको कंटेनराइज करते हैं और एक इमेज बनाते हैं, और जो इसकी इमेज होती है, जो मेरी इमेज है मेरी एप्लीकेशन की, वो इमेज मैं फिर क्या करता हूँ, अपने ऑपरेशन टीम को देता हूँ। फिर जो मेरा ऑपरेशन टीम का बंदा है वो उस इमेज को रन करता है, और जब वो एक रनिंग स्टेज में होती है हमारी इमेज, जब हमारी इमेज रनिंग स्टेज में होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंटेनर। बहुत सिंपल है ये। जब हमारी इमेज जब हमारी इमेज रनिंग स्टेट में होगी तो मैं उसे क्या बोलूंगा, कंटेनर। और जब मेरा कंटेनर चलेगा तो उसके अंदर जितनी भी जावा के रिलेटेड डिपेंडेंसीज, रन टाइम, जो भी मैंने कंटेनर के अंदर डाला है वो सब मेरी होस्ट मशीन पे रन करेगा। ठीक है, इमेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और ये जो इमेज है ये डॉकर होस्ट करता है कहाँ पे, डॉकर हब के ऊपर। कहाँ पे होस्ट करता है, डॉकर हब के ऊपर। ये क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी रिपोजिटरी हब है, और ये स्टोरेज है, यू कैन से दैट।
स्टोरेज। ठीक है। अब जो डोकर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इमेज है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंटेनर क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों हम इसको यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये जो डोकर का पूरा आर्किटेक्चर है और ये बैकएंड में कैसे काम करता है, डोकर के बैकएंड में क्या रन होता है, जो कि एक सर्विस है कंटेनर डी। कंटेनर डी, इसके बारे में और जो बाकी के डोकर इंजन है, डोकर डेमन है, डोकर सीएलआई है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। पूरी ये डोकर सीरीज में लेके आऊंगा। तो अब तक अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो। और हाँ, कुछ जो मेरा बोलने का तरीका है वो कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, यू मे नॉट बी able, you may not able to understand what I'm trying to say, but I will definitely try my best and I will give my 100% to break down the topics and content in very simple way so that everyone can understand and master all the DevOps related tools and technologies so that no one have to go through all the tutorial hell. So this is my motivation to build this video, sorry, to build this playlist and record this video. So अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट मुझे प्रिपेयर करेगा टू मेक बेटर कंटेंट, टू डिलीवर बेटर कंटेंट। और इसमें अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है then let me know. I will try to definitely improve that. Thank you for watching the video. Have a good day.